हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज हम जो है एक छोटा सा एक स्टोरी क्विज करेंगे, टेस्ट करेंगे। वो कहानी जो हमने सबसे पहले सुनी थी, जिसमें हमने एक प्रोटैगोनिस्ट की बात की थी, भोले भाले लड़के की। उस कहानी में हमने जितने वर्ड सीखे थे उसमें से कितने वर्ड्स आपको लर्न हुए हैं, आज उसी का एक छोटा सा हम टेस्ट ले रहे हैं। दिस इज़ नॉट द रियल टेस्ट, दिस इज़ जस्ट अ प्रैक्टिसिंग एक्सरसाइज। तो आप खुद अपना टेस्ट ले सकते हो कि उस कहानी में से कितने वर्ड आपको लर्न हुए हैं। और वीडियो भगाना नहीं है, ये टेस्ट देना है और एंड में आके आपको थोड़ा अपना स्कोर चेक करना है कि आपको कितने वर्ड वाकई में लर्न हुए थे। तो लेट्स स्टार्ट, हम थोड़ा स्टार्ट करें। सबसे पहला वर्ड है हमारे पास क्लिक। इसका दो प्रोनाउंसिएशन है, क्लिक और क्लिक। तो इसका साइनोनिम वर्ड क्या है? पहला वर्ड है हमारे पास आउटसाइडर। आउटसाइडर का मतलब होता है बाहर का। पारिहा एक नया वर्ड है, ये याद रखिएगा, फिर आगे चलकर हम इसको भी सीख सकते हैं। पारिहा का मतलब होता है आउटसाइडर, आउटकास्ट, जिसको हम एक समूह से बाहर निकाल देते हैं। आउटकास्ट ये भी वही होता है, सेम, बाहर का। ग्रुप का मतलब होता है जो किसी समूह में हो। तो याद आएगा आपको कि क्लिक का मतलब होता था एक समूह में जो व्यक्ति होता है, दैट इज कॉल्ड क्लिक। यानी आंसर होना चाहिए था डी। क्लिक का मतलब एक ग्रुप में। अगला वर्ड है हमारे पास गलिबल। अगर याद आए थोड़ा तो गलिबल, नाइव और क्रेडुलस यानी कि भोला भाला। अब जो पहला वर्ड है हमारे पास कनिंग, इसका मतलब होता है शातिर। इनजेन्युअस इसका मतलब होता है भोला। आंसर आपको सेकंड वाले में ही मिल गया, लेकिन फिर भी हम आगे चलेंगे। सी क्लेवर, दैट इज ऑल्सो चालाक। और नेव इसका मतलब होता है दुष्ट। यानी कि गलिबल का आंसर है बी, यानी इनजेन्युअस, जो सीधे साधे भोले भाले से लोग होते हैं। अगला वर्ड है हमारे पास अगोनी। अगोनी, पहले जब हम वर्ड पढ़ते हैं तो पहले सोच लेना चाहिए कि उसका मीनिंग क्या है। ऑप्शन में नहीं मीनिंग ढूंढना है। अगर पहले से मीनिंग पता है तो फिर हमारे लिए ऑप्शन में से राइट आंसर सर्च करना इजी होता है। एगोनी का मतलब होता है मेंटल पेन। हैप्पीनेस होगा नहीं, जॉय होगा नहीं, पहले से ही आंसर है हमारे पास मेंटल पेन और इंजॉयमेंट। आंसर है सी, यानी एगोनी का आंसर होगा सी। अगला है अपोक्रिफल। अपोक्रिफल का मतलब होता है मनगढ़ंत कहानियां, मनगढ़ंत कहानियां। अब जो पहला ऑप्शन है वो है ऑथेंटिक। ऑथेंटिक का मतलब होता है जो सच्चाई वाला हो, जिसका सच एकदम सॉलिड हो। ये होगा नहीं। फिक्टिशियस, फिक्टिशियस फिक्शन, कल्पना, जो काल्पनिक है, दैट इज कॉल्ड फिक्टिशियस। सी रियल, ये भी जो सच्चा होता है, ये भी। और वैलिड, ये भी जो होता है सच। यानी कि आंसर होना चाहिए बी। अपोक्रिफल का मतलब होता है फिक्टिशियस, यानी कि काल्पनिक कहानी, नॉट रियल। अगले पे चलें। अगला वर्ड है हमारे पास, अभी अभी पहले में भी आया था, नेव। नेव का मतलब होता है दुष्ट, शातिर। क्रेड्यूलस का मतलब होता है भोला भाला। इनजेन्युअस का मतलब भी होता है भोला भाला। इंजीनियस, इंजेन्युअस और इंजीनियस साथ साथ लिख के दिया है ताकि आप डिफरेंस समझ पाए। इंजीनियस का मतलब होता है जो भोला नहीं हो, थोड़ा चालाक हो, चतुर हो। तो नेव का आंसर सी होना चाहिए। डी कैंडिड, ये एक नया वर्ड है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, जो बहुत ही सपाट लोग होते हैं उनको हम कैंडिड भी बोलते हैं। यानी नेव का आंसर है सी। अगले पे चलें हम। तो अगला वर्ड है हमारे पास एनिग्मा। एनिग्मा का क्या मतलब होता है? दैट इज पहेली, पहेली। करेक्ट का मतलब होता है सही, सबको पता है। पहेली का उससे कोई लेना देना नहीं है। एक्सप्लिसिट रीजनिंग में हम करते हैं इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट, यानी जो स्पष्ट हो, पहेली का इससे लेना देना नहीं है। क्लियर का मतलब होता है जो बिल्कुल क्लियर हो, स्पष्ट, इसका भी पहेली से कोई लेना देना नहीं। तो हमारे पास डी बचा, मिस्ट्री, यानी कि रहस्य। बिल्कुल सही, एनिग्मा का आंसर होना चाहिए आंसर डी, यानी कि मिस्ट्री। अगले वर्ड पे चले हम। तो पार्च्ड, पार्च्ड का मतलब होता है प्यासा, प्यासा। अभी एक जो ये ए वाला ऑप्शन है ट्रज्ड, ये थोड़ा नया वर्ड है, इसका मतलब होता है भीगा हुआ, भीगा हुआ, ट्रज्ड। तो इससे पार्च से कोई लेना देना नहीं है। वेट, गीला।
दैट इज ऑल्सो डिफरेंट वर्ड। सोक भीगा हुआ, ये भी डिफरेंट है। और एरिड, एरिड का मतलब होता है, एरिड ये भी एक नया वर्ड है, आप सीख सकते हो। सूखी हवा, पार्च, पार्च इज ऑल्सो सूखा प्यासा, और एरिड इज ऑल्सो सूखा। आंसर होना चाहिए डी, डी। अगले पे चले हम, तो वर्ड है हमारे पास मस्टर। मस्टर का मतलब होता है इकट्ठा करना, इकट्ठा होना या इकट्ठा करना। अब पहला वर्ड आया है गैदर, इकट्ठा करना। डिस्पर्स का मतलब होता है बिखेर देना। डिसेंबल का मतलब भी होता है बिखेर देना, और स्कैटर का मतलब भी होता है बिखेर देना। अगर आप स्मार्ट स्टूडेंट हो तो आप बी सी डी ये तीनों देख सकते हो कि ये तीनों वर्ड साइनोनिम है, और एक वर्ड जो है गैदर वो मस्टर का साइनोनिम वर्ड है। डिस्पर्स, डिसेंबल, स्कैटर, ये जो तीनों वर्ड हैं ये एक दूसरे के साइनोनिम है, और मस्टर का जो है वो है गैदर। एट का आंसर है ए। अगला है हमारे पास कावर। कावर का मतलब होता है डर के मारे पीछे हट जाना। पहला ऑप्शन है इंटिमिडेट। इंटिमिडेट का मतलब होता है डराना। इग्नोर का मतलब होता है अनदेखा कर देना। डोमिनेट का मतलब होता है किसी पर अपना वर्चस्व कायम करना। और गेट स्कैर्ड का मतलब होता है डर जाना। अब थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है कि इंटिमिडेट और गेट स्कैर्ड, बट इंटिमिडेट का मतलब होता है डराना, नॉट डरना। तो आंसर होना चाहिए कावर का डी, यानी कि गेट स्कैर्ड। और अब हम चलें अपने लास्ट वाले पे, तो लेब्रिनिथ। लेब्रिनिथ का मतलब होता है भूल भुलैया, टेढ़ी मेढ़ी गलियां। अब ए स्ट्रेट सीधा, ईज आसान, मेज, मेज का मतलब भी होता है टेढ़ा मेढ़ा यानी भूल भुलैया। और डी सिंप्लिसिटी, सिंप्लिसिटी का मतलब होता है सादा। तो 10th का आंसर होना चाहिए सी। अब आप अपना ज़रा स्कोर देखें कि आपको कितने स्कोर मिले हैं 10 में से। अगर 10 में से आपने 7-8 कर लिए हैं तो इसका मतलब आप रिवाइज कर रहे हैं। 10 में से 10 कर लिए हैं तब तो बहुत ही अच्छी बात है। इसी तरह से सारे स्टोरी में से वर्ड रिवाइज करते रहें और इस तरह के टेस्ट देते रहें। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपकी वोकैब जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। बट फॉर दैट यू हैव टू रिवाइज एंड यू हैव टू गिव दिस टाइप ऑफ स्मॉल टेस्ट।